हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, टारगेट जेएसएससी सीजीएल, जिसके अंतर्गत हम खोरठा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ पर 100% सिलेबस को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब जो है जेएसएससी के द्वारा सिलेबस को एक बार कम किया गया, फिर सिलेबस को ज़्यादा किया गया, पहले तो जो था उससे भी ज़्यादा कर दिया गया। तो जेएसएससी का कोई भरोसा नहीं है, जेएसएससी की कथनी और करनी में कोई समानता नहीं है। मैंने आपको ये बात बताई, लेकिन आपको अपनी कथनी और करनी में समानता दिखाना होगा। और जेएसएससी आपको गिराने की कोशिश कर रही है तो कहिए मैं गिरूंगा, लेकिन गिरकर उठूंगा और दौड़ूंगा और एक सीट अपना सचिवालय में सीट अपना पक्का करूंगा। तो आपको इस जज्बे के साथ पढ़ाई करना है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आपको भी एक काम करना होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे अपलोड किए हुए सारे वीडियोज या फिर प्लेलिस्ट के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। यहाँ पर मैं जेएसएससी सीजीएल और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छे क्वालिटी के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप अपने कर्तव्य को निभाइए, हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे। अब चूंकि सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल में खोरठा का सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी ये सिलेबस का क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन जो सिलेबस है हम उसके हिसाब से बहुत बड़ा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कल तक में हम सोन माटी कहानी संग्रह पूरा खत्म कर देंगे। आज हम 4 कहानी को कर रहे हैं, 3 कहानी पहले से हो चुका है और 3 कहानी बचेगा जो कि कल मैं आपको दे दूंगा। तो ये सोंद माटी कहानी संग्रह पूरा हो जाएगा। आप आसानी से इसे यहाँ से देखिए, सुनिए, समझिए। एक कहानी ही तो है, तो कहानी की तरह सुनिए और ध्यान से इसके पात्र को, इसके लेखक के बारे में एमसीक्यू लगा डालिए, हो जाएगा। तो चलिए आज हम 4 कहानियों को देखेंगे सोंद माटी कहानी संग्रह से। जिंदगी डोआनी, धुआं धुआं, मायके लोर, अजवायर भौजिक, बेड़ाइल चेंगा। चलिए अब हम लोग कहानी के पार चलते हैं। जिंदगी डोआनी, इसका मतलब क्या होता है? जिंदगी का मतलब होता है जीवन, जिंदगी, लाइफ, और डोआनी का मतलब है खोज, तलाश या फिर रोना। तो जिंदगी का रोना। अब इस कहानी में देखते हैं, इस कहानी में जंगली और उसकी माँ, जंगली और उसकी माँ मुख्य पात्र के रूप में है। जंगली एक युवक का नाम है, उसकी माँ जंगली की माँ है। ये कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं। चलिए देखते हैं। से दिन अंधेरा के बेरा रहे, चरें चिनगुन कर, कांव पेच ललकवारी हवा संगे मिसाई के वातावरण के सुंदर बनाए देल रहे। उस दिन अंधेरा का बेरा था। जो चिड़िया, कौआ, जो भी होता है, जो आपके बर्ड्स होते हैं, वो क्या है, चहचहा रहा है और वातावरण को सुंदर बना दिया था। जंगली अपन घर एक उसरा में बैसल सोई छेलक यदि ओहो कोनो चरे रहतल। चरे मतलब चिड़िया। जंगली अपने घर का उसरा में, उसरा क्या होता है मैंने बताया है आपको, घर के बाहर जो एक जगह होता है बैठ की, वहाँ पर बैठकर वो सोच रहा था कि काश यदि वह भी एक चिड़िया होता। आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहे हैं, मुदा आज आदमी प्रकृति गोड़ा धायर संग चलता। कहता है कि आदमी को प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को, समझने को, पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आज क्या आदमी प्रकृति के पैर को पकड़ के उसके साथ चलता है? कखन फुर्सत हेवे हइन की तनी बोनो झाड़ दने टहलवा करता। कहता है किसको, कब किसको फुर्सत होता है कि कभी वो वन, जंगल, झाड़ की तरफ भी जाकर कभी टहल के आ जाए। बस पैसा कमाई का आयलत है। कहता है बस पैसा कमाने को ही तो आया है, ये तो पैसा कौड़ी का दुनिया लगे, ये तो पैसा और कौड़ी का दुनिया है। एक हम ही जे बीए पास करलाक बादो नौकरी खातिर भटकल बुले ही। एक हम ही अकेले हैं जो बीए पास करने के बाद भी नौकरी के लिए भटके चल रहे हैं। ठीक है, नखे पाकिटे पैसा जे कोनो हमरा बेस कहता, मेरे पॉकेट में कुछ पैसा भी नहीं है जो हमको कोई अच्छा कहता। ठीक है, और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आपको सब पूछेगा, नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा, जो कि इस दुनिया का सच्चाई भी है। तो आपको पॉकेट में कैसे पैसा आएगा, तो आपको यहाँ पर पढ़ाई करना होगा अच्छे से। चलिए, अपन घरे में कई बेर देखले रही माइयो बाप कमासू बेटा क कते दुलार करे हत सगरे ओकर मायन। मैंने यह भी देखा है कि अपने ही घरों में अपने माँ बाप को, खुद के जो माँ बाप होते हैं, वो कमासू बेटा, जो कमाने वाला बेटा होता है, उससे बहुत प्यार दुलार करता है। सभी जगह उसका मान होता है। हमर ठिनकी है, बस आप तो पेंशन भोगियो हो गेली। कहता है मेरे पास क्या है, बस अब तो पेंशन भोगी भी हो गए। यहाँ पर पेंशन भोगी से तात्पर्य ये है कि जो वो शिक्षित है, चूंकि वो पढ़ा लिखा है, तो उसको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो वह उठा रहा है। रकम रकम के सवाल
जंगलिया के दिमागे उठल रहे से दिन। बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल जो है जंगली के दिमाग में उस दिन उठ रहा था, उठा हुआ था। जंगली रहे पढ़ल लिखल, घर बैत में एक बीए। जंगली जो था पढ़ा लिखा था और घर भर में एक वही बीए तक पढ़ा हुआ था। पेट काट के ओकर बाप पितिया पढ़ौलथिन। कहता है पेट काट कर उसका बाप दादा ने उसे पढ़ाया, ठीक है, उसके चाचा ने, बाप ने, माँ ने, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ाया। वो आज पढ़ लिख तो लेलक, मुदा नौकरी नदारद। वो आज पढ़ लिख तो लिया है लेकिन उसके पास आज कोई नौकरी नहीं है। जंगली बड़का भाई कोलियरी ऑफिस से बड़ा बाबू रहत। जंगली का जो बड़ा भाई था वो कोलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू था। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल। मंझला भाई जो था प्राइवेट सवारी गाड़ी जो होता है उसका ब्रोकर था। आइए में जंगली हेलक तखनहे ओकर बाप सिराय गेल थी। जब वो इंटरमीडिएट में था उसी टाइम पर जंगली का पिताजी मर गए थे, देहांत हो गया था उनका। माई पर पढ़ावे का बोझा अब जो है उसके माँ पर उसका पढ़ाई का बोझा आ गया था। बेचारी घेचाक हेसली, देखिए घेचाक क्या है, गले का हौसली और 2 भर सोना का जो सिकरी था, जो हार था, उसको बेचकर जंगली के पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा पुराया। एक आस रहे कि जंगली कमातक तखनी सब घुर जाइत और जंगली का जिंदगियों बन जाइत। कहता है एक आस था कि जंगली जब कमाएगा तो वो सारे के सारे जितना वो गिरवी रखी है वो सारा का सारा घूम भी जाएगा और जंगली का जिंदगी भी बन जाएगा। मुदा ई का बेचारा कहाँ नाय देलक दरखास्त नौकरी खातिर। लेकिन ये क्या, बेचारा जंगली जो है वो कहाँ नहीं दिया है दरखास्त, एप्लीकेशन दिया है नौकरी के लिए। 100-200 ओकरों में जुआड़ी नियर खिलाई देखलक, मुदा छेदामों से भेंट नहीं। कहता है कि 100-200 से ज़्यादा तो वो नौकरी का दरखास्त दे चुका था लेकिन वो कोई यहाँ पर नौकरी उसको नहीं मिला। एक छोटा सा भी कुछ भी उसको नहीं मिला यहाँ पर। कंपटीशनो बैसल 2-3 बेर, कंपटीशन में भी बैठा 2-3 बेर। एक बेर तो दरोगा कंपटीशन पास हो गेल रहे, मुदा चांदी के जूता नजीक सब खरूटी पट पर। कहता है कि एक बार तो वह दरोगा का कंपटीशन में पास भी कर गया। दरोगा के कंपटीशन में पास करने के बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिलती है। माई पॉकेट खर्चा आर हेन तेन खर्चा देते अजीज हो गेल थी। उसकी माँ जो थी उसको पॉकेट खर्चा और भी अलग तरह के जो भी, जैसे आप अगर बेरोजगार हैं घर में और आप बड़े हो गए हैं तो आपको पढ़ाई का खर्चा, पॉकेट खर्चा और भी जो जितने खर्चे आते हैं, जैसे आपको एग्जाम देने जाना होता है तो आप घर से पैसे लेते हैं, तो इन सब खर्चों को देते हुए उसकी माँ अजीज हो चुकी थी। उसके बाद उनकर आसरा तो आरो टूट गेलन जखन जंगली की नौकरी पावे की उम्र पार हो गलक। उनका आशा जो था वो और टूट गया जब जंगली का नौकरी पाने का उम्र भी पार हो गया। माइयो घूमे रहे हेलित, माँ भी उसकी चुपचाप रहती थी। फिकीरे अनो पानी बाहर दिल थी। उसको चिंता से उसने अन्न पानी भी त्याग दिया था। एक ही बात रहन उनकर मुंड पर, एक ही बात उसके मुंह पे रहता था, जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हा गेले है। जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हो गया। 3 भाई में यह स्वबले हीन है, 3 भाइयों में यही सबसे बेकार है। काइल का है तक जखन तीनों फर्क हो जाता। पता है आने वाले कल में क्या होगा इसका, जब सब कोई अलग अलग हो जाएगा। बिहो शादी नाई करे पारलू, जंगली कहे हेल माई नौकरी धारल है, बिहा कर ले बेस होत। कहता है कि शादी ब्याह भी इसका नहीं करवा पाए। जंगली कहता रहता था कि माँ नौकरी एक बार हो जाए तो शादी करना अच्छा होता है, परिवार लाने के पहले कुछ जुगाड़ी चाहिए। कहता है परिवार लाने से पहले कुछ व्यवस्था भी चाहिए, उसको पालने पोसने के लिए कुछ जुगाड़ भी चाहिए। मुदा अब का हो तक ना नौकरी भेल ना भेल बिहा। कहता है लेकिन अब क्या होगा, ना तो नौकरी हुआ ना शादी हुआ। आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होवे लागल है। आज मेरा भी हालत, ये उसकी माँ सोच रही है, कह रही है, आज मेरी भी हालत जो है दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है। एक दिन माई जंगली का हकाय के कह दिल थी कि बेटा तो कुछ करो, बिजनेस कर, बैसल से काम नाय आर नाय तो टिसनी पढ़ाओ। कहता है एक दिन जंगली की माँ उसे बुलाकर कहती है कि बेटा देखो कुछ तो करो, बिजनेस करो, बैठने से काम नहीं चलेगा। अरे पढ़े लिखे हो, कुछ ट्यूशन ही पढ़ा दो। जंगली आड़ होके माय के वचन सुनलक। आखिर में माय के कहलक, माय कहाँ पावब पूंजी जे बिजनेस करब। जंगली चुपचाप होके खड़े होकर वहाँ पर माँ का जो बोल रही थी वो सुना और लास्ट में बोलता है कि माँ बताओ कहाँ से पाएंगे पूंजी, कैपिटल, पैसा कहाँ से पाएंगे जिससे बिजनेस कर पाए। बैंकों के कर्जा ठीक न, कर्जों निकाले में पैरवी आर कमीशन दिए पा रहे। कहता है बैंक का से भी कर्जा लेना ठीक बात नहीं है, या फिर अगर कर्जा आप निकालने भी जाएं तो आपको पैरवी करना होगा, कमीशन देना होगा।
हमर लिया कतो त नखे जे 10-20 हज़ार रुपयो जुगाड़ कर लेबै। कहता है मेरे पास तो ये भी नहीं है कि 10-20 हज़ार रुपये का जुगाड़ भी कर ले। कोनो जवाब ना रहे माइटिन, माँ के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाई के नजरे दूध के माछी हो गेल। बेरोजगार जंगली जो था, अपना भाई भौजाई जो था उसका, उसके नज़र में भी यह दूध का मक्खी जैसा हो गया था। मतलब दूध का मक्खी का क्या होता है कि उसको निकाल कर दूध से फेंक दिया जाता है, तो वैसा इसका हालत हो गया था। भैया भौजी से बतियात तखनी मखमली बोली, आरा हुए जंगली से बतियात तखनी मरचाई लहरल बोली। कहता है भैया जब भौजी से बतियाता है तो बहुत मतलब मीठा मीठा बोलता है, और वहीं जंगली से जब बतियाता है, जब जंगली से बात करता है तो उसका बोली में मिर्ची घुल जाता है, और जब अपनी वाइफ से बात करता है तो उसमें मिठास घुल जाता है, चीनी घुल जाता है। हाँ, जखन कोनो काम कराबे खेतक तखनी बजका मिश्री घोरल तरी हेवे। कहता है हाँ, लेकिन जब कभी कुछ काम करवाना होता है तो उसको उसकी बोली में तो बहुत ज़्यादा मिठास भर जाता है। भौजी के वह हाल, मतलब भौजी का भी यही हाल था। गोड़ में तनी धुइर नाय लागे के चाहिए, घंटे घंटे चाह चाहिए। भौजी का भी वही हाल था, पैर में उसका थोड़ा सा भी धूल मतलब धूल नहीं लगना चाहिए, मतलब काम धंधा नहीं कर रही है, और उसे तो घंटे घंटे चाय भी चाहिए। कधियो पूछबो नहीं करत कि जंगली चाह पीबा। अरे अरे, कभी तो वो पूछती भी नहीं है कि जंगली बताओ चाय पियोगे। बस काम धरी जंगली की याद हेवे हैं, बस काम जब पड़ता है तब जंगली याद आता है। जंगली हाटे जा फलना सौदा कीने पार तो इतने नाय, और हकावे हती जंगलिया कही के ए जंगलिया। कहता है और यही नहीं, जंगली हटिया जाओ, ये सौदा खरीदना होगा, ये सामान खरीदना होगा, और यही नहीं, जंगली को अच्छे से नहीं पुकारता है। कैसे बोलता है, अरे जंगलिया डाके लगत। ठीक वैसने ही जैसे कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाए फलना हाजिर हो, जो ठीक वैसे ही उसको बुलाती है, उस तरह से उसे हकाती है कि जैसे कचहरी में, कोर्ट में मुजरिम को बुलाया जाता है कि अरे इस नाम से कौन है, हाजिर हो। कते सूथर नाव है जंगली मनेक, जंगल में रहने वाला बुइदगर ज्ञानगर गंवार नाय। कहता है कितना अच्छा नाम है। जंगली का मतलब ये नहीं कि जंगल में रहने वाला गंवार, इसका मतलब कि जंगल में रहने वाला बुद्धिमान आदमी, ज्ञानवान आदमी। मुदा कहे हतिन कोई जंगली, लेकिन कोई कहता है जंगली बुझे पारला असली माने। कते सूतर नाव के बिगाड़ के राख दिलथिन। कहता है कितना अच्छे नाम को बिगाड़ के रख देता है। मने मने कहत जंगलिया गवार बोका, मतलब मन ही मन कहता है कि जंगली नाम है और काम भी गवार बोका वाला है। जखन जंगली घर से बाहर निकल तक चेंगवईन तनी चौले कहत बुढ़वा दादा, देखा रे बुढ़वा दादा जा लगल है। जब जंगली अपने घर से बाहर निकलता है तो बच्चे लोग जो है उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं अरे देखो बुढ़वा दादा जाने लगा। तखनी जंगली मुरई चाहे मुड़े केस टमड़े लागे है, आ मने मन कहे है हाँ रे चेंगवईन 30 बरिस के बूढ़ा ही पड़ पौसी। कहीं लाए तहनियों को नौकरी नाय भेटले, मारल फिरल चलबे हमर नियर। कहता है हाँ, जो जंगली है बहुत दुखी हो जाता है, और क्या है मने मन वो कहता है हाँ रे बच्चों, 30 वर्ष का हम बूढ़ा हैं, मतलब पढ़ लिख के, और तुम लोग को भी अगर कभी मेरे जैसा हालत हो गया, नौकरी नहीं मिला, तो मेरे जैसा तुम लोग भी चलल मारल फिरल चलबे। अभी रिरका समय हो तोहनी, अभी खेलने कूदने, रिरका मतलब खेलने कूदने का, अभी खेलने कूदने की उम्र है तुम लोगों की। सोचते पागल हो जाता जंगली, सोचते सोचते जंगली जो है पागल हो जाता है। इसके साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। कॉलेज जीवन के याद कर के कल्पे हैं। कॉलेज जीवन को, कॉलेज लाइफ को याद करके जंगली जो है कल्पता है, अंदर ही अंदर रोता है। कहाँ गेल उस सब संगी साथी, कॉलेज दिनों में जो उसके फ्रेंड सर्कल थे, सब कहाँ गए ये सोच रहा है। खराब दिन कोई संगी साथी ना है, खराब दिन में कोई भी, खराब समय पर कोई भी संगी साथी नहीं होता है। जखन पाइटे 4 गो पैसा रहेल तखन 4 गो संगी साथी रहेला। जब पॉकेट में 4 पैसा रहता था उस समय 4 संगी साथी भी रहता था। एक बार याद है अशोक के बिहा घरी गेल रही। एक बार उसे याद है कि अशोक यानी कि जंगली का फ्रेंड है, वो उसके शादी के घर में उसके गया था। हाथ छूचे रहे, अब उसके पास कुछ पैसा है नहीं तो कुछ लेकर नहीं गया। मुदा साथी प्यार हुआ तक ले गलक, लेकिन दोस्त का जो प्यार था, दोस्त का जो लगाव था, वो उसे वहाँ लेकर गया और खाली हाथ था ये। गेलाक बादे खाए पिए पुछाइर तो भेलक, मुदा उ ललक न जे संगी साथी में रहे। जाने के बाद खाने पीने को पूछा तो जाता है, लेकिन वो जो ललक, वो एक उमंग नहीं दिखता है जो एक संगी साथी के बीच में देखने को मिलता है। आखिर रहेगा भी कैसे, इसके पास पैसा नहीं है और पैसों की ही पूछ होती है। ठीक है, अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है और हम ही छूछा,
अशोक जो था एक बड़ा नौकरी करने वाला आदमी है और हम हैं क्या, हमारे पास पॉकेट में कुछ पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो छूछा है यहाँ पर, इससे मतलब कि खाली। सेहे पाँच के हमरा सुनाक ओकर बाड़ भाई कहिल दिल थी, जंगली एकदम जगली है कटसी नहीं जानता है। इसी भनक में जो उसका बड़ा भाई उसको सुना के कहता है कि जंगली एकदम जंगली है, मतलब नाम भी जंगली और काम भी इसका जंगली है, इसको कटसी नहीं आता है। कटसी का मतलब जानते हैं आप, इंग्लिश का एक वर्ड है, कटसी का मतलब एक मैनर होता है। ये बात हमर करेजा लागल, कहता है ये जो बात बोला था उसके भाई ने, ये मेरे सीधे दिल पर लगा ठजाकर, ठस ले, ठीक है। सेहे मने कहलू कि हाँ 10-20 गो रुपया नाय दिए पारलो, 100 कटसी नाय जानी हम। इसीलिए उसने मन ही मन कहता है कि 10-20 रुपया नहीं दे पाए तो हम कटसी नहीं जानते, बस आपका कहीं संगी साथी घर नाय जाए के क्रिया खा ले लूँ। बस अब वो जो है कहीं भी संगी साथी का घर जाने का क्रिया खा लेता है कि अब नहीं जाएंगे। और आकाशे तनी 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 बदरी छितराइल रहे, आज जंगली माइक हालत ठीक न, आकाश में थोड़ा थोड़ा बादल छाया हुआ है और उस समय जंगली की माँ का हालत खराब हो जाता है। सब भाई भौजाई खाटी संग उठाई के बैसल हत, कहता है सब भाई भौजाई जो था वो खटिया के आसपास जो है वो वहाँ बैठा रहता है और कहता है माय आव पर ताव है लिख, मतलब माय अब की तब कर रही है, मतलब मरने पर है। जंगली ठावे बैसल टुकुर टुकुर माय के मुंह देके कब से हलक, जंगली बगल में बैठकर माँ के मुंह को टुकुर टुकुर, ये मतलब एक टक से टकटकी लगाकर देख रहा है और अंदर ही अंदर रो रहा है, कपस रहा है। ऊ हालते माय जंगली दशा पर भीतरे भीतरे कल्पे हली और माँ भी उसे उसके हालत को देखकर वो भी रो रही है। मायक ममता जागलक कोशिश करके कहे पारलिक, जंगली बेटा अब हम जाए रहली हो जहाँ तोर बप्पा गेल थी। माँ का जो ममता है वह जागता है और वो कोशिश करके बोलती है, बोल नहीं पा रही है लेकिन कोशिश करके बोलती है कि जंगली बेटा अब हम वहीं जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे पिताजी गए। तो ये बेस के रहबे आर सुन तो तनी भीरे आए के हमर हर के 100 गोट रुपया है, कहता है तुम अच्छे से रहना और सुनो मेरे पास आओ, मेरे पास जो है 100 रुपया है, तो पान की गुमटी लगाई के बिजनेस न धोइयो, कहता है तुम पान की गुमटी लगाना और गाँवा देती तोर बिजनेस बढ़ाई देव तू, कहीं के माय टटके सिराय गेलक। गांव की जो देवी है वो तुम्हारे बिजनेस को बढ़ा देगी, उसके आशीर्वाद से तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा। और यह कहते हुए उसकी माँ जो है क्या होती है, मर जाती है, यानी कि स्वर्ग सिधार जाती है। तो आपको ये कहानी कैसा लगा? हम लोगों ने देखा जिंदगी डुआनी, अब हम लोग देखेंगे आज ही धुआं धंधा, ठीक है। तो इस कहानी को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके मुख्य पात्र के बारे में। धुआं धंधा का मतलब है काम धंधा, रोजी रोजगार, रोटी रोजी। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं डॉक्टर राम नारायण और उसका कंपाउंडर किसुन। अब हम लोग देखेंगे इस कहानी के बारे में। डॉक्टर राम नारायण अपन क्लिनिक बैसल हला, डॉक्टर राम नारायण जो है अपना क्लिनिक में बैठा हुआ था। उनकर सहायक किसुनवा, वही कंपाउंडर किसुनवा डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जिक मुतबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहल हले। तखनहे एक भिखारी आइल के कहल, दे दाय बाबू 4 पैसा दान पाइबे बाबू पुनेक नाम। कहता है जिस समय उसका कंपाउंडर जो है डॉक्टर साहब का लिखा हुआ जो वो पुर्जा होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसके मुताबिक जो उसने लिखा था उसके मुताबिक वह एक लेडीज को सुई दे रहा था, इंजेक्शन दे रहा था। उसी टाइम पर एक भिखारी आता है और बोलता है कि दे दा बाबू 4 पैसा, यानी कि भीख मांग रहा है, पैसा दे दीजिए आपको पुण्य मिलेगा। 3-4 बेर एहे नियर दोहराइल राखल आर नजीक जाए के कहले, ए कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान करा। 3-4 बार इसी बात को दोहराता है और जब ये नहीं सुनता है तो नजदीक आकर कंपाउंडर को कहता है, अरे कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान करा, ये गरीब के दान पुण्य काम है तक। कहता है इस गरीब को अगर दान करोगे तो ये पुण्य का काम होगा। हम बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, दलीदर ही, मांगल बुले ही। मैं बेचारा हूँ, कोढ़ी हूँ, दलीदर हूँ, यानी कि गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और यही मांग के ही मैं क्या करता हूँ, अपना काम चलाता हूँ। बस आर की पेंद लागल गिरवा रंगे को झोली अगवाए दिल, और बस और क्या, वो एक गिरवा रंग का झोली उसके आगे अगवा देता है, आगे कर देता है। किसुनवा कंपाउंडर की बोली फूटल ऐसा जैसे खपरी पर लावा फूटे। किसुनवा कंपाउंडर को बहुत, किसुन कंपाउंडर जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका बोली इस तरह से फूटता है जैसे कि एक खपरी पर लावा फूटता है। वो बोलता है, अरे इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है, ये हटो वहां से, आज चेंज नहीं है। कहता है वो भिखारी को, अरे इधर क्यों आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है, हटो वहां से, आज चेंज नहीं है। बेचारा भिखारी की करतल, भिखारी तो भिखारी है, एक तो भूख से बेहाल, दूसर कद काटी खीन,
कहता है भिखारी बेचारा क्या करेगा, एक तो भूख से बेहाल है और ऊपर से कद काठी भी नहीं है। तो हाथे कोड़ रंग से रोग से पसपसाइल, कहाँ काम कर तक आर की कर तक। हाथ जो है कोड़ रोग से, कुष्ठ रोग से पूरा पसपसाया हुआ है, पस से भरा हुआ है, तो उसे क्या ही काम मिलेगा और क्या ही वो काम करेगा। भला ओकरा कहीं कोनो कामों मिलता है? भला बताओ उस टाइप के व्यक्ति को जो कोड़ से ग्रसित है, कुष्ठ से ग्रसित है, बताइए समाज में कोई उसे काम देगा? भीख नहीं मांग तक तार की कर तक, भीख नहीं मांगेगा तो और क्या करेगा। वो तो कई बेर आइल रहे डॉक्टर साहेब जग, डॉक्टर फ्री में दवाइयों बीरो कर ले रहत और कहलो रहत कि ओकर कोड़ रोग ठीक हो जाए, घबराए की कोनो बात नहीं। वह जो भिखारी था वो कई बार डॉक्टर के पास आया भी था। डॉक्टर ने उसे फ्री में उसका इलाज भी किया था और उसे ढाढ़स भी बंधाया था कि टेंशन नहीं लीजिए, आपका बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बेचारा आरो पैसा कौड़ी से मदद करे के बात कह ले रहत। बेचारा जो है डॉक्टर, वो और भी कुछ पैसा कौड़ी से उसे मदद करने की बात कहा था। मुदा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोढैस उठल और भगाई दिलक। लेकिन डॉक्टर का जो कंपाउंडर है वो तो एकदम ढढ़ास के मतलब जोर से उसे बोल करके वहां से भगा देता है। वाह रे, कहाँ डॉक्टर साहेब जैसन इंसान और इंसान आदमी और कहाँ इकर जैसन। भिखारी जो है बोलते हुए चला जाता है कि वाह रे, कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान आदमी और कहाँ इसके जैसा। डॉक्टर देवता है देवता, भिखारू आरो आरो की बड़बड़ाते चल गेल रहे से दिन। भिखारी यही बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। उस दिन डॉक्टर साहब से दिन मरीज देखी के फुर्सत पवला, तब तनी किसुनवा खकाय के पूछला, आय रे किसुनवा, तो वो भिखारी के कीले डांट ले। वो डॉक्टर साहब उस दिन मरीज को देखकर जब उसे फुर्सत मिलता है, फ्री होता है, तो वो पूछता है किसुनवा को बुला करके, अरे किसुनवा, तुम उस दिन भिखारी को क्यों डांटा था? 10-20 को पैसा दे दतले, बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और रोज इलाज करे ही, सहानुभूति और लव दे ही। कहता है कि अरे तुम उसे 10-20 पैसा अगर दे देते तो क्या हो जाता। बेचारा को हम रोज बुलाते हैं, उसका इलाज भी करते हैं, सहानुभूति और प्यार भी देते हैं। यदि वो बेचारा देही से बेस रहतल तो कोनो कामो करतल, मुदा की करे। यदि वह बेचारा शरीर से अच्छा रहता तो वह कुछ काम भी करता, लेकिन बताओ वो क्या करेगा। परिवार और समाज के आदमी कोड़ रोगी सटेक नाय देहथिन, तो हमनियों के ओकरा फटकारे तिरस्कार करे चाहिए नाय, हम इनके रोगी लागी रोगी कर सेवक। कहता है परिवार और समाज तो आदमी कोड़ रोगी को जो होता है, कुष्ठ रोगी को अपने से सटने भी नहीं देता है, तो बताओ क्या हम लोग भी उसे फटकारेंगे, तिरस्कार करेंगे? ऐसा है क्या? नहीं, हम लोग रोगी का सेवक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसुनवा मुंडी हेट कर ले रहे, किसुनवा नीचे अपना सर किया हुआ है, अब सुन रहा है। वो तो तजवीज करे हेल कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहारिक जीव लागत। वह मन ही मन सोच रहा है कि डॉक्टर तो मतलब अच्छा व्यवहार का आदमी है। ओकरीन की पता कि आज रोब दाब के जमाना है, मतलब डॉक्टर साहब को क्या ही पता है कि आज का जमाना एक रौब वाला जमाना है, दबंगई वाला जमाना है। बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पारतन। अच्छा, पता चलेगा जब रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अपने कारे गाड़ी बैस के घर चल गेलत। कहता है कि डॉक्टर साहब अपने कार पे बैठ के घर चला गया। सही रायते उनका नींद आई ना आइल रहे और उनकर मुड़े भिखारी के रूप रौद छाइर नियर फरचाए लागलक। कहता है उस रात को उसे नींद नहीं आ रहा था और उनके आँख के सामने जो है एक धूप की तरह, मतलब पूरा दिन के जैसा एक साफ जो चेहरा है भिखारी का चेहरा उसके सामने आ रहा है। भिखारी के दिले के दर्द की कल्पना करे लगला। वह जो है भिखारी के दिल का दर्द का कल्पना करने लगता है, सोचने लगता है। वो सोचे लगला कि हमरे दुर्दशा हमर समाज की दुर्दशा। भिखारी की संख्या दिनों दिन बढ़ले जाए, गोटे देश एकर से आबूझ नखे। कहता है कि हमारा जिस तरह का दुर्दशा होगा वो पूरा समाज का दुर्दशा उसी से क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है। भिखारी की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है और पूरा देश इससे क्या है, अछूत नहीं है। एक ऊ है पैसा कमाई अलते केकरो बेहाली के तजवीज करे नाय करे पारे, और एक ऊ है जे सिठाइल हाड़ पांजर ठटरी बनाए भूले है। कहता है यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रहा है। कहता है एक वो है जो कि पैसा दिन भर कमाते, उसको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, कोई सोचने का टाइम नहीं मिलता है पैसा। और एक वो है जिसका शरीर सूख गया है, हड्डी पंजर बन गया है और उसी तरह वो भूखे प्यासे चलता है। फाटर गुदरी जोगवल चले है, मतलब फाटल उसके पास शरीर के कपड़ा नहीं है। तो दो तरह के लोगों का बात हो रहा है, एक पूरा प्लस इसके एक के पास है तो बहुत ज़्यादा है और एक के पास कुछ नहीं, इस तरह का। भूखे पेट ई द्वारी से ऊ द्वारी भटकल बोले। भूखले पेट मतलब भूखे पेट जो होता है वह इस द्वार से उस द्वार भटकते चलता है। कि यह हमार समानता लगे, बताइए। वो डॉक्टर जो है अपने आप में सोच रहा है कि क्या हमारे समाज में यही समानता है कि एक के पास बहुत ज़्यादा तो एक के पास कुछ नहीं।
एक के मुधाइन महल और दोसर के रहे खातिर टूटलो टपरियो न। कहता है एक के पास आलीशान महल है तो दूसरे के पास एक टूटा हुआ झोपड़ी भी नहीं है। हम तो डॉक्टर बन गेलो मुदा कैसे, मैं तो डॉक्टर बन गया लेकिन कैसे, वो सोच रहा है मन में। बड़ी दुख सही के काट कपट के पैसा जोगा सने कि हम तो बड़ जमींदार और रईस के बेटा तो नहीं रही। कहता है हम कैसे डॉक्टर बने हम ही जानते हैं। काट कपट के मतलब कैसे एक एक पैसे का जोड़ करके हम डॉक्टर बने हैं। हम कोई जमींदार या रईस का बेटा तो नहीं थे। माँ हमरा पढ़ावे का अपन गोटे जेवर बेच देलिक, जमीन बेच देलिक। माँ हमको पढ़ाने के लिए अपना सारा जेवर जमीन जायदाद सब बेच दिया। आज बस डॉक्टर ही कोनो विश्वासो नहीं करे हत कि डॉक्टरी पढ़ावे में कते पैसा खर्च कर पा रहे हैं। कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि डॉक्टर को डॉक्टरी पढ़ाने में कितना पैसा खर्च होता है। शहर एक ठावे प्रैक्टिस शुरू कर लूँ। कहता है शहर के ही नज़दीक में प्रैक्टिस शुरू किया, मुदा सीधपन और ईमान के कमाई खा लगल ही। लेकिन सीधापन और मतलब शरीफी और ईमान का कमाई खा रहे हैं। यहाँ तो दादागिरी चलती है, जे जितना रौब दाब दे रखता उतने आमदनी बढ़ोता। कहता है यहाँ तो दादागिरी का चलता है, जो जिसके पास जितना रौब दाब जो रखता है दबंगई, उसका आमदनी भी उतना ही होता है। रौब दाब वाला और रंगदारी किस्म के आदमी की बरकत होवे लागल है। जो रौब वाला आदमी होता है, दबंग आदमी होता है और रंगदारी किस्म का आदमी होता है, वो उसका जो बरकत होता है उसका तरक्की होने लगता है। काल्हे के बात है कि हमर क्लिनिक के दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आई लेलत। कल की ही बात है कि मेरे क्लिनिक पर दो बाबू जैसे मतलब एक धनी जैसा आदमी रिक्शा से आया हुआ था। रेलवे स्टेशन से यहाँ का भाड़ा 4 रुपया जगह 2 रुपया रिक्शा वाला पकड़ाई के लाई भगेल रहा। कहता है कि रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का जहाँ डॉक्टर का क्लिनिक था वहाँ तक का किराया जो था 4 रुपया होता है, लेकिन वह रिक्शा वाला को 2 रुपया पकड़ा के भगा रहा है। रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तरबतर आ कहले रहे बाबू इतना में नाय है तो 4 रुपया चाहिए। रिक्शा वाला पसीने से तरबतर था और कह रहा है कि बाबू 4 रुपया से नहीं चलेगा, है ना। वो रिक्शा वाला पसीना से तरबतर होकर कहता है। 2 बाबू में एक बाबू कैल उठल, अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है। 2 बाबू में से एक बाबू कहता है कि अबे यहाँ से जाते हो या नहीं, मुंह लगाता है। बेचारा सिठा गेलक और रिक्शा के दोसर मोड़े ले गेलक। कहता है रिक्शा वाला जो था अब क्या ही करेगा, वो जो था गरीब आदमी है ना, उनके डांट डफट से वो क्या होता है, सिठा जाने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वह कुछ बोल नहीं सका, चुपचाप वहां से चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ओहे निहर परसों 4 गो जुआन छोड़ेन आई के कहले हेला डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। पूछले रही किस चीज का चंदा, बस समझ लीजिए। ओहे बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहले 10 गो रुपया नी देत लई। कहता है कि कल परसों की ही बात है। ठीक है, 1-2 जवान छोड़ा जो 4 जवान लड़का जो है वहाँ डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर आता है। कहता है 500 रुपया चंदा देना होगा। पूछा जाता है किस चीज़ का चंदा, तो कहता है बस समझ लीजिए। और अगर कोई आदमी हाथ जोड़ करके 10 रुपया मांगता तो क्या होता, नहीं देते। लेकिन अगर अकड़ के रंगदारी करके मांगेगा तो उसके आगे आप क्या कर सकते हैं। कौन ऐसा महीना नाय है तक जेकर में पूजा पैसा के बहाने चंदा नाय दिए पारे, नाय देले कल्याण नाय। कहता है कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें कि पूजा या कोई ओकेजन के बहाने चंदा नहीं देना पड़ रहा हो, और नहीं देने पर भी कोई उपाय नहीं है। भले वो रुपया का कमीज और पैंट काहे नहीं बन जाए, भले उस रुपया का शर्ट पैंट या फिर वो अपने यूज के लिए क्यों नहीं यूज कर ले। ऐसा है, डरा धमका के चंदा वसूली होवे है। डरा धमका करके चंदा वसूली हो रहा है। ये रोज रोज के जिंदगी में भिनु समस्या आवे है। ये रोज रोज के जिंदगी में अलग अलग तरीके का समस्या आता है। भिनु का मतलब अलग अलग। ठीक है, अब देखते हैं घर से बाहर जाही तो चोर रंगदार और गुंडा का डर, घरे आवे ही तो बाल बच्चा मेहरारू माई के फिक्र। मतलब घर से बाहर जाओ चोर रंगदार गुंडा का डर, घर के अंदर आओ तो बाल बच्चा अपने वाइफ का और अपनी माँ का फिक्र। क्लिनिके जाही तो हुआ दिख क्लिनिक जाओ तो वहाँ का किच वहाँ का टेंशन, वहाँ का परेशानी। आज भिखारी तो काल रंगदार, आज भिखारी तो कल रंगदार। इस तरफ का वो मतलब मन में शांति नहीं है। कहता है मैंने एक शांतिक जैर कबर जाए रहल है। मतलब कहता है मन की जो शांति है वो क्या होता है, जल जा रहा है। मतलब मन में शांति नहीं है। सगरे अशांति केकरो पैसा के निशा तो केकरो गुंडागर्दी के निशा, केकरो रोब दोब कर निशा तो केकरो नेतागिरी के निशा। कहता है सभी ओर चारों ओर अशांति फैला हुआ है। किसी को
पैसा का नशा है तो किसी को गुंडागर्दी का नशा, किसी को रोब दोब का नशा है तो किसी को नेतागिरी का नशा। कोनो दारूक नशा से माइत के गाड़ी गुप्ता कर ले हत, ई निशा के मांझे आपन के बचाए पारब की नय। कहता है सबको अलग अलग तरीके का नशा है, ठीक है। और दारू पी के कोई गाली गलौज कर रहा है, ये इस नशा से हम बच पाएंगे कि नहीं। एहो बात घुरी घुरी सालो है माइयो आपन जमानक नेक नीति के हमर पर थोपले मोयर गेली, ठीक है। ये बात घूम घूम के उसको क्या करता है, परेशान कर रहा है। वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है कि माँ भी अपने ज़माना का जो नेक नीति है वो हमारे ऊपर थोप कर चली गई और वो कह के गई कि बेटा तू गरीब निसहाय के मदद करबे, हमरा पूरी पूरी विश्वास है जे तू आपन ईमान रखबे। उसकी माँ मरते मरते उसको कही थी कि बेटा तुम गरीब निसहाय का मदद करोगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस काम को करोगे, अपना ईमान रखोगे। घर आइल मेहमान के छूछे नाय घूरे देवे, मतलब घर अगर कोई मेहमान आता है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने दोगे। इतने ही सोचते हैं हेला कि उनकर नज़र अकचके भीते टांगल घड़ी पर पड़ गया। कहता है इतना सोचते सोचते ही उसका नज़र भीतर टांगा हुआ घड़ी पर पड़ जाता है और बिहान का सवेरे का 6 बज जाता है। देखिए रात भर वो यही सोचते बुनते उधेड़ बुन में रहता है। केवायर खोल के बाहर आइला तखनहे वह कौड़ रोग वाला भिखारी अल्मुनियम के डूबा का मतलब एक तरह से कटोरी है, अल्मुनियम की डूबा लेके दुआर में ठाड़ हो गलक। और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वही कोढ़ रोग वाला भिखारी एल्युमिनियम का कटोरा लेकर उसके द्वार पर खड़ा हो जाता है। तो यह कहानी कौन सा था, धुआं धंधा। कैसा लगा आपको बताइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब आगे की कहानी, माय के लोर। कौन सा कहानी है, माय के लोर। माय के लोर कहानी का मतलब क्या है, माय का लोर का मतलब क्या होता है। जैसे बोने का लोर हम लोगों ने किया था, बनों का जंगल का आंसू, तो माय का लोर मतलब माँ का आंसू। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, एक सुरजा है, सुरजा की माँ, सुरजा का लड़का नरेना, गिरजा बाबू एक गांव का जमींदार है और मंगरा उसी गांव का एक मजदूर है। किसके गांव का, सुरजा के गांव का। और मंगरा का बेटा है झमना, ठीक है। तो अब इस कहानी को चलिए देखते हैं। आज हमर बावा आय फरकल है, जरूर कोनो बेस बात है तक। देखो ये कहानी की शुरुआत कैसे होती है, जो है वो कह रहा है कि आज जो है मेरा बायां आंख फड़क रहा है, जरूर कोई अच्छा बात होने को है। सुरजा के माय इतना कहले हेलिक कि सुरजा आपन माय ठीने आए गेलक। एक तिहा सोच रहे सेहे बतियाई खातिर। कहता है सुरजा की माँ ये सोच ही रही होती है कि आज मेरा बायां आंख फड़क रहा है, जरूर कोई अच्छा बात होने को है। तभी सुरजा जो है अपनी माँ के पास आता है और वो कुछ मन में सोच रहा होता है सुरजा, उसको माँ को बताने के लिए। सुरजा कहलक ए माँ, सुरजा जो कहता है ए माँ ये जिंदगी कोनो ठेकान न है, से ले मनुख के आपन जिंदगी ले थोड़ बहुत बढ़ावे चढ़ावे चाहिए। तो कहता है अपने सुरजा जो है अपनी माँ को कहता है अरे मम्मी, अरे माँ, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए अपना जिंदगी के लिए थोड़ा बहुत कुछ बढ़ावे चढ़ावे, मतलब कि कुछ पैसा कौड़ी यहाँ पर इससे है जुगा के रखना चाहिए। हम अपन घर द्वार से दूर जाके पैसा कौड़ी के कोनो बेइज्जती यहाँ करब। कहता है हम भी अपना घर से दूर जाकर पैसा कौड़ी का कोई व्यवस्था करेंगे अच्छे तरीके से। ये बातें सुन के माय मूड सकपकाए गेल। इस बात को सुन करके उसकी माँ का जो दिमाग है वो सकपका जाता है। उसका जो मतलब सकपका जाने का मतलब परेशान हो जाती है सुन करके। माय मने मने सोचे लागली कि हमर एगो बेटा हमर आँचर तर रहवैया हमरा छोड़ के दूर जाए तो ई हमरा से नाई सहते। कहता है माँ जो मने मन सोचने लगती है कि मेरा एक ही लड़का है। तो यह याद रखिए कि सुरजा जो है माँ का एक ही लड़का है, ठीक है। रहवैया हमरा छोड़ के दूर जाए, मतलब हमको छोड़ के अगर दूर जाएगा तो हमसे ये सहन नहीं हो पाएगा। माँ तजवीज करके कहलई कि बेटा, माँ जो है कुछ सोच विचार के कहती है कि बेटा हम तो पाकल आम नियर हियो, कखनी कौन बेरा ई दुनिया से टिंगर जबो सेल पका तोय मौत जो। कहता है कि अरे बेटा देखो हम तो पका हुआ आम है, कब इस दुनिया से चले जाएंगे, टिंगर जाए का मतलब कब इस दुनिया से चले जाएंगे, स्वर्ग सिधार जाएंगे, कोई पता नहीं, इसीलिए तुम यहाँ से मत जाओ। सुरजा अपन माँ बाप के एक ही गो बेटा रहे। सुरजा अपने माँ बाप का एक ही बेटा था। सुरजा किस कहानी का पात्र है, तो सुरजा माय के लोर कहानी का पात्र है। सुरजा अपने माँ बाप का एक ही बेटा, याद रखिएगा। ओकर लाम लसर देही खूब चाकर छाती तकरो ले घोंघचल चुइल। कहता है सुरजा जो है अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा है, चौड़ी चौड़ी छाती है और उसके बाद उसका जो बाल रहता है, केस है, हेयर, वो क्या होता है, घुंघरेला रहता है।
सूरजा के बाप ओकर ज्ञान भेल के पहले ही मर गेल हेलक। सूरजा का जो पिताजी था उसके होश में आने से पहले ही मर गया था। मतलब सूरजा जब बच्चा रहा होगा 1-1.5 साल का, तभी उसका पिताजी मर गया था। बेचारा अपन बापे के दुलार नहीं पावो पारलक। बेचारा जो था अपने पिताजी का प्यार दुलार लाड़ नहीं पा पाया था। जखनी होकर ज्ञान भेलक, जब उसको होश आता है तो जब बाप को खोजता है, बापे की याद करके कपस कपस के लारू पातू हेल रहे। कहता है जब उसको होश आता है तो अपने पिताजी को याद कर करके वो बहुत ज़्यादा रोता बिलखता है। मगुर धौर बांधलक माइक देखी के, लेकिन धैर्य धीरज बांधता है अपनी माँ को देख करके। परिवार तो छोट खाट मोटे 4 गो बेगैत, एक माँ अपने 2 गो बेगैत और ओकर छौड़ा नरेना। कहता है परिवार तो छोटा था, बस 4 लोग था परिवार में, एक उसकी माँ, अपने 2 पति पत्नी और एक उसका लड़का नरेना। तो सूरजा का बेटा कौन था? नरेना। गाँव एक बहराड़ी में एक छोटे खाटे खिजूर के छाइन देल घारे सटले एगो टुकराक बारी, यह रहे ओकर दुनिया। गांव के बाहर, जहाँ मतलब बाहर होने के, तो वहाँ पर एक छोटा सा खजूर का छाइन देले का मतलब खजूर का ये से बनाया जाता है घर, उसके सटे हुए एक छोटा सा टुकड़ा था बाड़ी का, यही सूरजा का दुनिया था। मगर ओकर दिमाग ले ई बात सगर खिंड उठे हेल की ओहो मंगरा तरी पूर्वे जाय के पैसा कौड़ी के कोनो बेस्त यहाँ कर तक। ये कहानी झारखंड की है और झारखंड से पूरब क्या है? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में लोग कहाँ जाएगा कमाने के लिए? तो आप ही बताइए। पश्चिम बंगाल में। तो पूरब में जैसे कि मंगरा पूरब की ओर जा करके पैसा कौड़ी कमाया, तो यह भी सोचता है, मंगरा इसका दोस्त है। मैंने बताया कि इस कहानी में मंगरा भी एक पात्र है। तो मंगरा जो है गांव का ही एक मजदूर है, लेकिन वह पूरब जाकर के पैसा कौड़ी कमाता है। तो यह भी सोचता है कि मैं भी पूरब जाकर के मंगरा की तरह पैसा कौड़ी कमाऊँ। यह सब बुझ बाझ के वो अपन मायक समझ बुझावे के कोशिश करलक, मुदा कोनो लाभ न। यही सब सोच समझ के वह अपनी माँ को समझाने बुझाने का प्रयत्न करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। माय जखन पूछे ही तखने मंगरा सूरजा कहतक कि हिया दिन गुजर जाइत। देखो, माँ जब उसकी पूछती है तो मंगरा जो सूरजा है, यहाँ पर सूरजा होना चाहिए, यहाँ पर सूरजा, ठीक है, क्योंकि सूरजा से ही बात हो रहा है, तो यहाँ पर सूरजा होना चाहिए, ठीक है। सूरजा कहता कि यहाँ दिन गुजर जाए। माँ से पूछता है कि क्या माँ यहाँ दिन गुजर जाएगा? तकरे जवाबे माय कहले रहे, बेटा तो हमरा छोड़ के मौत जो कि यहाँ दिन गुजर नहीं जेतो का। कहता है इस जवाब पर, उसकी इस सवाल पर माँ बोलती है कि बेटा तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओ, क्या यहाँ दिन नहीं गुजर जाएगा? गिरजा बाबू घार सदे सदे तोर बापा हाड़ कूट के कमौलो धमौलो कहिया ओकर जिंदगी ले हम भीख मांगलू से ले तोहो अपन बापेक बखरिया जाय के बेस नियर गिरजा बाबू बात जोइग दहन उनकर हाथ गोड़ कर देहन, तब तोर भात आने कोई खाई पारे। कहता है भात आने कोई खाई पारे। बोलता है कि तुम्हारे जो पिताजी थे, वह गिरजा बाबू जो गांव का एक जमींदार है, उसके यहाँ दिन रात खट करके हड्डी अपना वहाँ पर गला करके बहुत ज़्यादा काम करके वहाँ पर रहा, कमाया धमाया, खाया पिया। तो क्या हम कभी भीख मांगे? तुम भी इसी तरह से गिरजा बाबू के यहाँ जाओ, उसका पैर हाथ दबाओ, उसके काम को करो, तुमको भी भात मतलब तुम्हारा भी गुजारा बसारा हो जाएगा। पानी परवा कूढ़े माड़े तो पोहपित होबे। कहता है तुम भी खा पी लोगे, तुम्हें भी जो है खाना पीना मिल जाएगा। और एक बात कि तोर ननका छौड़ा नरेना तोर बिन हदियाई जाए। कहता है और एक बात बोलते हैं कि तुम्हारा जो छोटा लड़का नरेना है, वह तुम्हारे बिना हदिया जाने का मतलब है कि तुम्हारे बिना वो क्या होगा, रोएगा, कल्पेगा, रह नहीं पाएगा। सूरजा अपन माए की बुझ विचार सुन के तनी कठवाइयो गेल, मगुर तैयो उ पांजर तर के बात माय ठीन उगैल दिलक। कहलक माय। सूरजा जो है अपने माँ का यह जो बात विचार सुन करके कठवा जाने का मतलब कि काट जैसा उसका शरीर हो गया, उसका दिमाग नहीं काम करने लगा। लेकिन फिर वो क्या होता है, फिर भी वह अपने तैयो उ पांजर मतलब शरीर का एक अंग है, ठीक है, शरीर का जो पांजर अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर दिल फेफड़ा गुर्दा अक्सर रहता है, पांजर तर के बाद मतलब दिल का बात जो है, वह अपने माँ को कहता है कि माँ ई एक माई से हमर दिन गुजर की नियर जायत। कहता है कि माँ इस कमाई से मेरा दिन गुजर जाएगा क्या? पैत एतवार को सरकारों छुट्टी दे है, मुदा हमनिन खातिर एको छुट्टी ना है। पैत का मतलब मैंने बताया था एक कहानी में, याद कीजिए उस कहानी बोनेक्लोर में, कि प्रत्येक साल यही होता है। जब महुआ का खेत के बारे में हमने बात किया था, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर बोनेक्लोर को देखिए। हर कहानी का यहाँ प्लेलिस्ट हम बना देंगे, अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। कहता है प्रत्येक रविवार को सरकारी छुट्टी, प्रत्येक रविवार को तो सरकार भी छुट्टी देता है, लेकिन हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है।
उगला से डुबला तक हाड़ पांजर कूट के बखरिया काम कर लूं। बखरी का मतलब आपको याद है उस कहानी के बारे में जिसमें कि जो एक लेडी रहती है बखरी में काम करती है, चानों वाली मामा। तो बखरी का मैंने बताया था कि जो बड़े बड़े घर होते हैं, जो बस्ती होती है जहाँ पर उसकी माँ जो चानों वाली मामा है काम करती है महतों के यहाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर गिरजा बाबू है जो जमींदार है और वो बखरी जहाँ पर काम करने जाता है। तो उगला से डुबला तक हाड़ पाजर कूट के बखरिया काम कर लूँ, मुदा मजदूरी मिलल कते। कहता है कि सब सुबह से लेकर शाम तक हाँ अपने बहुत ज़्यादा परिश्रम करके काम करो और मजदूरी क्या मिलता है, 2 सेर जोड़रा और जल पाने कोनो ठिकाना है। कहता है क्या मिलता है बताओ, बस वही 2 सेर जोड़रा, कुछ ये अनाज का है, 2 किलो अनाज मिलता है। तो और नाश्ता पानी का तो कोई ठिकाना नहीं है। मोटे टिंगवा पहर कलवा तकरो पर मरचाए लहरल 4 गो बात बोली। कहता है बस दोपहर पर एक दोपहर का खाना मिलता है और उसके ऊपर क्या मिलता है, मरचाए जैसा उसका गिरजा बाबू का बात मिलता है। ई सब हम नाय सहे पारब, सहे से हम बाहर पूर्वे जाई के पैसा कौड़ी कमाई लानब जेकर से पैचो नीचो चुकाए पारबई और घरों में डीबा बाती करे खातिर थोर बहुत पेठाई देबे। कहता है कि यह सब हम सह नहीं पाएंगे माँ, इसीलिए हम बाहर जाएंगे, पैसा कौड़ी कमा करके जो भी कर्जा वर्जा है उसको चुका देंगे और घर में भी कुछ पैसा भेज देंगे। पेठाई का मतलब होता है भेज देना, ठीक है। जिसमें आपने अगर पूरे कहानी को सीरीज को देखे होंगे तो आपको अभी तक में खोरठा के सारे शब्द याद समझ में आने लगेंगे। ठावे नजर घुराई के देख मंगरा के घार गिरस्ती कैसे समर लई, बेस के 3 बछर बीतल नखे, जखनी कायल खोरिया से मंगरा के आवत देख लू मूड सक पकाए गिल। कहता है कि नजदीक में ही देखो ना मंगरा का घर गृहस्थी कैसे संभल गया, अभी ठीक से 3 साल भी नहीं हुआ है कि देखो वो मंगरा किस तरह से क्या होता है उसका धन संपत्ति वो अच्छा तरक्की कर लिया। और एक बार मंगरा जब आ रहा था, ठीक है, वो जब कल की बात है, मंगरा आ रहा था तो उसको देख करके मेरा जो है मन सकपका गया, परेशान हो गया देख करके। बेस में उठाए गेलक और कहलक कि वो अपन जरियो ले बेस सारी झूला, ठीक है, सारी झूला और आपन छोड़ा नरेना। यहाँ पर नरेना दे दिया गया है जो गलत होगा, ये यहाँ पर ये मंगरा के लड़का का बात है तो मंगरा का बेटा होगा जो, ठीक है। कहता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटा गया है और अब उसने यह भी बोला कि अपने वाइफ के लिए अच्छा साड़ी लाया है, अपने लड़के के लिए अंगा पैंट मतलब शर्ट पैंट लाया है। और देखो माँ के लिए वो अपनी माँ को हाथ में 4 कोरी रुपया भी थमाया था, ठीक है। 4 कोरी रुपया मतलब क्या, कोरी का मतलब एक यूनिट होता है गांव में कुछ को मेजर करने का, जैसे कि 20 रुपया 30 रुपया, तो इस तरह से 1 कोरी 2 कोरी होता है। आप समझिए कि कुछ रुपया क्या उसको थमा दिया था अपने माँ को भी। एक हाम ही जे अपन जेनी छुआ खातिर बेस नाय सारी झूला अंगा पैंट करो पारी और ना 1 रुपया हाथ पाथ में राखो पारी। और एक हम है जो अपने वाइफ अपने बच्चे के लिए ना कोई कपड़ा ले पाते हैं, ना कोई शर्ट पैंट ले पाते हैं और कोई 1 रुपया भी नहीं दे पाते। तो ये कहें कि बखरिया काम कर और तुम कहती हो कि जा करके वहाँ काम करो गिरजा बाबू के यहाँ। बखरिया नाम सुन ले हमर रोआ सिह रहे हो। कहता है वहाँ का जब तुम नाम लेती हो तो मेरा जो रोम है, मेरा गूज बम्स हमको आ जाता है, ठीक है। हमरा तो ई बात से आरो राग लागलक जखन हमर नरेना जिए मरवे बीमार भे गेल तखनी हमर हाथे 1 पाई पैसो ना हेल। कहता है हमको इस बात को सोच कर तो और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है जब एक बार की बात है नरेना मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बीमार था, जीने मरने के जैसा था, तो मेरे पास 1 पैसा रुपया नहीं था। दौड़ल मैं बखरिया गया मतलब गिरजा बाबू के पास गया और 5 गो रुपया गिरजा बाबू गोड़ धैर के मांग लूँ, मतलब गिरजा बाबू का पैर पकड़ के 5 रुपया मैंने मांगा। मुदा जैते मातर गिरजा बाबू ढोडाई सुटला आर 4 गो छोट नीच बात कही दिलक। कहता है लेकिन वहाँ जाते ही गिरजा बाबू हमारे ऊपर चिल्ला उठा और तो और 4 बात हमको भी छोट नीच कह दिया। कहलत यहाँ आया है पैसा मांगने का यहाँ पैसा फलता है, एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है, तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है, जाओ जहाँ मिले नगद हुए काम करना। कहता है यहाँ पर जो गिरजा बाबू से कहने लगता है कि यहाँ क्या करने आए हो, पैसा मांगने, एक तो 2 दिन से तुमने काम बंद कर दिया है, क्या यहाँ पर तुम्हारे बाप ने कुछ रख के चला गया है, जाओ जहाँ पर नगद मिलेगा वहाँ काम करना, अपने बाप का कर्जा असूल कर लो तब कर्जा मांगना। कहता है तुम्हारे बाप ने जितना मुझसे कर्जा लिया है वह पहले वसूल करो तब फिर पैसा मांगना। तुमको दे भी कैसे, तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा। कहता है तुमको पैसा दे भी कैसे, तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा। हम तो हाँ तो माय हमर एहे दोष रहे कि कमाई पर
5 गो रुपया नरेना के दवाई बीरो खातिर हाथ पसार लूँ। कहता है कि मेरा, हाँ माँ, मेरा यही दोस्त था ना कि अपने कमाई पर 5 गो रुपया उससे मांगे थे दवाई दवाई वगैरह के लिए। मुदा ई हपटल से हमर करेजा पानी है गलक। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो हमें डांट के बोला, डफट के बोला, उससे मेरा कलेजा पानी हो गया था। से ले आयब तो हो सोच, से ले आप तो हो सोच कि हेतक ई जिंदगी। तुम तो इसीलिए तुम भी सोचो कि क्या यही जिंदगी है। माय सुन के एकदम में माटी की मूर्ति बन गया। माँ जो है उसकी यह बात सुन करके एकदम माटी की मूर्ति बन जाती, मिट्टी की मूर्ति। उसे उसका दिमाग कुछ काम नहीं करने लगता है। रात भर सुरजा के ई तन तनी के माय अपन मुड़े तजवीज कर ली। माँ रात भर जो है सुरजा का ये जो वाद विवाद है इसको सुन करके रात भर सोचा और मुदा एक खुटखुटी लागे रह लई। लेकिन जो मन में एक कसक जो है लगा रहा। बिहाने जब मुर्गा कोकरोचो करलक तहीं से सुरजा आपन लेंदरा गेंदरा बांध छांद के फिट फाट हो गया। कहता है जब सवेरे सवेरे जो है, जब मुर्गा बोलता है कोकरोचो, जब गांव में यही होता है कि जब मुर्गा बोल दिया तो दिन हो गया, सुबह हो गया सवेरे। तो उसी टाइम पर जो सुरजा है वो अपना गेंदरा लेंदरा मतलब अपना बेड वगैरह बांध बांध के फिट फाट हो गया जाने के लिए। कहाँ? पूरब, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। मुंड में बांधलक लाले लाल ललकवारी गमछा, धुटियाँ सहेर ली क्या बोलते हैं, अपने मुंड अपने मुंह पर क्या करता है वो जाने के लिए जो तैयार होता है तो बांधता है लाल लाल लालकवारी गमछा, धुटियाँ सहेर लीलग बाबल धोती, ठीक है। और उसके बाद धार तकरो गोड़ में साइज लेलक मचमच कन्या जूता, मतलब पूरा फिटफाट हो जाता है, तैयार हो जाता है, बहुत चमचमाता हुआ धोती पहन लेता है, जूता पहन लेता है और बाल ऊपर गमछी बांध लेता है लाल लाल। सुरजा के जनी डूबा में बासी भात और मुनगा साग डहरेक जलपान खातिर एक टुकड़ा में बांध दिलक। कहता है एक टुकड़ा, एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा ली सुरजा की वाइफ और एक कटोरी में उसमें बासी भात और मुनगा का साग, मुनगा एक सहजन है उसका साग, रास्ते में जलपान के लिए उसे बांध दिया। तकर बादे, ये इसको समझिएगा मुनगा क्या होता है। एक मिनट, मुनगा, ठीक है, ये ठीक है क्या है, वो सहजन का साग को उसको बांध दिया और उसी कपड़ा में लेकर उसे। तकर बादे सुरजा दुइयो बेगैत माय ठीना जाय के फिन एक धाव समझावे। इसके बाद जो है सुरजा अपने माँ के पास जाता है, फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है माँ तोय धौर बांध, हम फिन आबब और घर गृहस्थी के संभाल लेब। कहता है माँ तुम धैर्य रखो, हम फिर आएंगे, तुम धीरज रखो, हम फिर आएंगे और घर गृहस्थी को संभाल लेंगे। सुरजा के जाए के बेरा हो गया रहे, सुरजा के जाने का बेरा हो गया था। 7 बजवा गाड़ी पकड़े के रहे, 7 बजे वाली गाड़ी को पकड़ना था। सेले आरो माइठिन गोठी आई नाय पारला और नरेना समेत दुइयो बेगैत माय के गोड़ के धुर आपन मुड़े राख मोटरी उठाए चल देला। कहता है कि इसीलिए वो अपनी माँ के पास 7 बजे वाला गाड़ी पकड़ना था, इसीलिए वो अपनी माँ के पास उतने अच्छे से नहीं आ पाता है और माँ के पैर का धूल को अपने माथा में आशीर्वाद के रूप में ले लेता है और चला जाता है वहाँ से। बेचारी सुरजा के बुढ़िया माय छाती पीटे लागलक, बेटवा नरेना रे आर लोर उनकर आँख से गिरते रह रहल। वो बेचारी सुरजा की जो माँ है वो जब सुरजा चला जाता है तो वो छाती पीट के रोने लगती है और उसके आंख से आंसू गिरने लगता है। यही है कहानी माय का लूर। अब चलिए हम लोग देखेंगे अजवाइर भौजिक बेड़ाइल चेंगा। अजवाइर भौजिक बेड़ाइल चेंगा, अजवाइर का मतलब क्या होता है? अजवाइर का मतलब होता है जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, पूरा फ्री है, अजवाइर है, ठीक है। और भौजी तो आप जानते होंगे भौजी क्या है, तो ये है। उसके बाद इसमें चेंगा का मतलब क्या है? बच्चा। तो इस कहानी को समझने से पहले हम इसके पात्र के बारे में कहते हैं कि इस कहानी में जो कहानीकार हैं वह लेखक, इसमें लेखक ही हैं और यहाँ लेखक का एक भाई है, ठीक है, और लेखक की भाभी है और इसमें लेखक का एक भतीजा है, सबसे बड़ा भतीजा टोकना है। चलिए अब देखते हैं हम इस कहानी को। टह टह रौद तकरों पर जेठ के लुकलहरी। टह टह रौद मतलब बहुत ज़्यादा धूप है और उसके ऊपर जेठ का लुकलहरी, लू चल रहा है। कहता है बहुत ज़्यादा रौद धूप है और उसके ऊपर जेठ का लू चल रहा है। कौन माई के लाल जे घर से बाहर निकलत। ये लेखक है, ये कहानी को लिखा है, लेखक कौन है बताइए? तो इसमें लिखने वाला लेखक ही है। उसके बाद कहता है बताइए इस धूप में, इस लू जो चल रहा है इतना तेज, इसमें कौन माई का लाल होगा जो इस धूप में घर से बाहर निकलेगा। लेकिन हाँ, एक लाल भौजी टोकना जे यही बेरा आम झायर ले, आम के बगीचा ले में लेबदा ले ठाड़ है। कहता है हाँ, लेकिन मेरे भौजी का जो लाल है, मेरे भाभी का जो लाल है टोकना,
इस टाइम पर ही आम को झाड़ने के लिए बगीचा में लाठी लेकर के खड़ा है। धैन है माय के ऐसा लाल, धन्य है माँ का ऐसा लाल। भौजी कीले कहतीन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो। कहता है भौजी जो है क्यों ही कहेगी कि अरे इस धूप में, इस भरी दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में आम का बगीचा तुम मत जाओ। भला उनका ये मालूम थोड़े रहें कि लुकलहरी की है वह, भला उनको मालूम थोड़े है कि लुकलहरी क्या होता है। उनका तो बस आम चाहिए। आम के घमौरी सुन के ककर मुंह में पानी ना आए जाए तक। आम का एक घमौरी बनाया जाता है गांव समाज में, बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो आम को जब कच्चा आम तोड़ के लाता है तो कहता है कि उसका घमौरी बनाने नाम सुनकर किसके मुंह में पानी नहीं आ जाएगा। तो उसका बच्चा गया है आम तोड़ने के लिए, तो वो तो और खुश है। फिर भौजी के तो घर भर में एक छतर राज है, और तो और भौजी का तो घर में एक छत्र राज है। नाय तो वो दादा के गिने हतीन और नाय माए बाबूजी के, माता तिहाँ से चले हती। कहता है ना तो वह दादा यानी कि भैया को कुछ समझती है और ना ही माँ बाप के कहने पर कुछ चलती है। गोटे 10 गो बाल बच्चा और दुइयो बेगैत अपने सीधे दर्जन हिसाब है ओकर ठीन। कहता है कि ये जो अपने भैया भाभी के बारे में कह रहा है कि उसके 10 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा है। 10 बच्चे हैं और 2 अपने हैं वो खुद, तो 1 दर्जन का हिसाब है उनके पास। ठीक है। मालकिन तो है ये हत मगर अजवायर बैसल खाई से मोटा गेल थी, ऐसन जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन। कहता है कि एक तो मालकिन थी ही और उसके ऊपर वो क्या है, अजवायर बैठल खाई के, मतलब खाली बैठे बैठे खाने से खाते खाते वो क्या है पूरा मोटी हो गई थी, और ऐसी हो गई थी जैसे कि डंडी मारने वाला वो सेठ जो बनिया होता है उसकी सेठाइन है। धन है ऐसन भौजाई, धन्य है ऐसी भौजाई, ऐसी भाभी। जहाँ जेतक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बोटी आ पसपसाई दिल। समझिए यहाँ पर ये है, कह रहा है लेखक कि जहाँ भी जाएगी वहाँ पर दर्जन भर रख देगी। एक तो 8 बेटा, ऊपर से 2 बेटी, वहाँ पर जाके एकदम पसपसा देगी। ठीक है, पूरा फैला देगी। घर बुझाई जे सुअर के बखोर है। कहता है घर ऐसा लगता है जैसे सुअर का रहने का ठिकाना है। जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुर तक भौजी नजर चढ़ जेतन, जैसे दादा कोनो बांधल मजुरा है। जैसे ही दादा भैया जो है ऑफिस से ड्यूटी करके घर आता है तो भौजी का नज़र चढ़ जाता है। ये करने लगती होगी, वो करने, ये करो वो करो। ठीक है, जैसे ही वो घर आती है तो ये करो वो करो, उसका नज़र उसको देख के चढ़ जाता है, इसका मतलब। और जैसे ऐसे लगता है जैसे कि भैया जो है वो कोई बंधुआ मजदूर है। 4 से 5 जखन जब तक बज तक तब भौजी एड़िया के लहर कपाड़ चढ़ जाता। कहता है 4 बजे उसकी छुट्टी होती है, अगर 5 बज गया तो भौजी का लहर जो है, एड़ी का लहर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ओकर फरमावल जिनिस नाय लान ले, ऐसनो पाउडर नाय लान ले, तो कते दिन तक दादा से सोझे मुँह बात नहीं करत। कहता है कि वो जो उसकी जो फरमाइश होती है, जिनिस का मतलब होता है सामान, वस्तु। ठीक है, वो जो कहती है कि ये लाओ वो लाओ, ऐसनो है, पाउडर है, ये सब अगर नहीं लाएगी फरमाइश के बाद तो दादा से कितना दिन तक तो सीधे मुँह बात नहीं करती है। बाल बच्चा के कुछ चाहिए ना चाहिए, मगर उनका ऐसनो पाउडर काजर इतर चाहिए। मतलब बाल बच्चा के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, लेकिन उनको बाल बच्चा को क्या चाहिए नहीं चाहिए उसका ध्यान उसे नहीं है, लेकिन उसे तो चाहिए ऐसनो पाउडर, काजर, इतर, सेंट चाहिए। साड़ी जैकेट बेस मतलब साड़ी वगैरह क्या चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए। सेंट, काजर, क्रीम ले बैन ठहन के ऐसन हो जाए थे जैसे कोनो सिनेमा हीरोइन। कहता है कि सेंट, काजल सब कुछ साड़ी वाड़ी पहन के वो ऐसा बन जाता है जैसे कि कोई सिनेमा की हीरोइन हो। बाल बच्चा पर जैर को ध्यान नहीं, बाल बच्चा के ऊपर उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं है। ध्यान देगी भी कैसे, 10 बच्चे हैं, कितने पर ध्यान देगी। बड़ बेटी सुमा, उसकी बड़ी बेटी है सुमा, इसके 8 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। बड़ी बेटी सुमा के मूड एकदम खोंधा है गेलक। कहता है जो है बड़ी बेटी का जो सुमा है उसका जो सर है उसको वो एकदम खोंदा हो गया, खोता हो गया है। कते ढीला लीक पसपसाए गिल रहे, मतलब उसके सर पे बहुत दिन से नहाएगी नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं है उसकी माँ का। तो वो क्या होता है, कहता है कि उसका खोंदा हो गया था। कितना ढीला जू होता है, ठीक है, वो पूरा फैल गया था उसके सर पे। महीना में 2 बेर साबुन और नाय तो महीने नहेनी माटी से नहाए है और अपन कलंक छुट्टी करे ही। कहता है महीना में जो वो उसकी बेटी है सुमा, वो 2 बार साबुन या तो नहाने वाले मिट्टी से, गांव में मिट्टी से नहाया जाता है, नहाने वाली मिट्टी से। कहता है अगर नहा के गांव में इस महीने में 2 बार अपने कलंक से छुट्टी पा लेती है, मतलब इस कलंक से कि नहाती नहीं है तो उस लिए वो नहा लेती है। छोट बेटी गोड़ फाइट के चरकुट हो गया। छोटी बेटी, बड़ी बेटी सुमा है और छोट बेटी जो है उसका पैर फट करके क्या हो गया है, चिरकुट हो गया है। घर एक सामान जहाँ तहाँ लूगा फाटा जने तने, जहाँ तहाँ चाउर चून गिरल में साइल है। कहता है गिरल में साइल है।
कहता है घर का जो सामान है इधर उधर है, कपड़ा लत्ता इधर उधर है, मतलब कुछ भी सही जगह से पर नहीं है, सब कुछ चावल वगैरह इधर उधर गिरा हुआ है, सब इधर उधर मतलब अस्त व्यस्त है। बुझा तक जैसे कोई गुदरी बाजार हो गया। गुदरी बाजार में जानते हैं आप लोग कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई घर ना हो, गुदरी बाजार हो। 8 गो लड़का में एको गो स्कूल नाय भेजे हतीन। 8 गो लड़का है और एक को भी स्कूल नहीं भेजती है। हमार गाँव के नजीके बरगाछ के एक छाव तर एक स्कूल है। हमारे गांव के नज़दीक में ही बरगाछ बरगद के पेड़ के नीचे छाया में एक स्कूल था। गाँव एक ढेरे चिंगा छौआ स्कूले पढ़त लिखत, मगर भौजी के लड़का दिन भर कोनो मछरू मारे तो कोनो छगैर गोरखी जाए। कहता है गांव का सारा जो बच्चा है, बहुत ज़्यादा बच्चा जो है, वो बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन भौजी के जो बच्चे हैं वो कोई मछली मारने जाता है तो कोई बकरी चराने जाता है, यही उसका काम है। भौजियो नाय कहे पार्थिन स्कूल जो 4 अक्षर पढ़ लिख। कहता है भौजी भी कभी ये नहीं कहती है कि जाओ स्कूल पढ़ो, थोड़ा 4 अक्षर पढ़ लिख लो। भला वो अपने कते पढ़ल लिखल है एकदम ठेपा मार, भला वो ही कितना पढ़ी लिखी है, एकदम ठेपा मार है, मतलब अंगूठा छाप है। दादा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गया, मुदा ओकरो पैसा कमाई से फुर्सत नहीं। दादा जो है, उसका भैया जो है मैट्रिक पास किया हुआ है और वो मैट्रिक पास करके कचहरी कोर्ट में पेशकार के रूप में वो ज्वाइनिंग उसका हो गया है, लेकिन उसे पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। और भौजी रही अनपढ़, उसको अपने स्टाइल से फुर्सत नहीं है, तो बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कहाँ वो जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। कम से कम वो तो पढ़ल लिखल है, कम से कम भैया तो पढ़ा लिखा है, ओकरा तो सोचे के चाहिए खाट परिवार एक सुखी परिवार है। कहता है कम से कम भैया तो पढ़ा लिखा था, उनको तो सोचना चाहिए था कि एक छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। एते बोड़ परिवार के ना तो बेस के पिंधावे ओढ़ावे पारे और ना बेस के ध्यान देवे पारे। कहता है इतना बड़ा परिवार, 10 बच्चे, खुद 2, एक माँ एक भाई, तो इतना बड़ा परिवार का अगर इतना बड़ा परिवार हो तो उसको अच्छे से ना पहना पाओगे ना उस पर कुछ ध्यान दे पाओगे। सेले जखनी हमर मन करतक तखनी दादा के ई ना समझी के उकैट दही, तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जाए। कहता है इसीलिए जब मेरा जो मूड गरमाता है, जब मुझे गुस्सा आता है, तो दादा की इस नासमझी पर मैं उसे कुछ बोल देता हूँ और उस टाइम पर दादा जो है एकदम भीगी बिल्ली की तरह दबरल सियार जैसा बन जाता है। चेंगा चुटिया के कांव पेच से घर अंदोर हो जाए। कहता है जो बच्चे वगैरह हैं 10 हैं, उसका कांव से घर जो है पूरा एकदम घनघोर हो जाता है, पूरा हल्ला गुल्ला हमेशा। नाय कखनो शांति और नाय कखनो बुचुर्की विचार मिलता। कहता है ना कभी शांति मिलता है और ना कभी बैठकर कोई बात कर सके। यहाँ खाए घरी तो छीना झपटी मारा मारी, हाय रे बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे ना समझ अनपढ़ गवार मेहरारू लाप धाप। कहता है कि खाने के टाइम पर इतना छीना झपटी मारा मारी होता है। कहता है वो इस पर दुख व्यक्त कर रहा है कि हाय रे बढ़ा हुआ परिवार की दुर्दशा, हाय रे ना समझ अनपढ़ गवार मेहरारू के लाप धाप। ठीक है, कहल गेल है पढ़ल लिखल साफ सुथर माई बाप बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई साफ सुथर राखे पारे है। ऐसा कहा, ये लेखक कह रहा है कि कहा भी गया है कि अगर माँ बाप पढ़ा लिखा हो तो बाल बच्चे को भी पढ़ाता लिखाता है, साफ सुथरा रखता है। माँ बाप चेंगाक सबसे पहला शिक्षक है हतीन। माँ बाप जो होता है बच्चों का सबसे पहला गुरु होता है, जैसा माँ बाप वैसा बेटा बेटी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई लड़कियों को भी कराना चाहिए, ताकि वो जब आगे जाए अपने बच्चों को भी पढ़ाए। इस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बीतल बछर हमार कॉलेज कर पढ़ाई लिखल सिराय गेलक, मतलब पिछले साल हमारे कॉलेज का जो है पढ़ाई लिखाई जो है ख़त्म हो गया। घरे रहे बतर मिल गेल रहे, घर रहने का टाइम मिल गया था। घर गेलू तो देखलू घर तो एकदम अली बाबा का ढाबा बन गया था। घर जब गया तो देखा कि घर जो है एक अली बाबा का ढाबा बन चुका था। मतलब ढाबा समझ रहे हैं, जहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, काम धंधा होते रहता है। से दिन बैसाख के रहे। भौजी कहल थी आवा हो बाबू, घर जैसे ये जाता है तो देखते उस बैसाख का महीना रहता है, जेठ के महीना से लुक लहरी जब चल रहा था वहाँ से बैसाख का महीना में ये आ रहा है। बैसाख का ये महीना होता है कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर का बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो मासीन आसीन कार्तिक पूस, ये सब महीना में जिक्र भी हुआ है यहाँ पर सारे कहानियों में। कहता है वो बैसाख का महीना था और भौजी उसको कहती है कि आवा हो बाबू, मतलब आवो हो बाबू घमौरी और चटनी बड़ी बेस लगा हूँ तोहरा। कहता है वो उसको देख कर कि आओ बाबू घमौरी और चटनी। घमौरी क्या है जानते हैं ना, आम की जो आम से बनाया जाता है, मैंने बताया। तो घमौरी और चटनी बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें, आओ एक बेर खैबा तो उंगली चाटते रह भाई। कहता है एक बार अगर खा लिया तो उंगली चाटते रह जाइएगा। हम तो तखनी डांट दिलियन, ठीक है, और कहली कि भौजी ई बेस बात न खे, ई लुकलहरी में टुकना के कहाँ भेज दिला है।
कहता है हम तो उसको डांट दिए और कहे कि भौजी ये अब अच्छी बात नहीं है, ये जो भरी दोपहरी है, इतना धूप है, लू लू चल रहा है, इसमें जो है आप टुकना को कहाँ भेज दिए? ओकरा आमे के बगीचा में आम झाड़ते देखा लिए। कहता है उसको टुकना को आम का बगीचा में आम झाड़ते देखे, आम तोड़ते हुए देखे। ई बेरा आदमी घरे पटाइल हत और ऊ रौदे रौदे भटकल भूले है। कहता है ये जो समय है इसमें लोग घर में सोया हुआ है, पड़ा हुआ है और वो धूप धूप जो है भटका हुआ फिर रहा है, ओकर जिंदगी बर्बाद हो रहा है। कहता है उसका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। भौजी तो एकदम कठवाइल रहत। भौजी जो है एकदम कठवा गई, जैसे उसको काटो तो उसमें खून नहीं है, प्राण नहीं है। अपने जिंदगी की पहली डांट डफट रहे, मतलब उसके जिंदगी में उसे पहला बार कोई डांटा था। हम तड़तड़ेले गहलो बगीचा और टुकना के हकाय के डांट डपट कर लो। वो एकदम बहुत जल्दी बगीचा जाता है, जल्दी जल्दी, और वहाँ टुकना को डांट डपट के लेके आता है। दूसरे दिन स्कूले नाम लिखा दे लो। दूसरे ही दिन उसका नाम स्कूल में लिखा देता है। सुमा और कुना, ये दो बेटियां हैं किसकी? उसके भैया की। दो बड़ी बेटी सुबा और छोटी बेटी कुना के टिसनी करेल बात करी दे लो और सिलाई बिनाई सीखे के जुगाड़ कर दे लो। वो जो बेटियां हैं उनका ट्यूशन भी लगा दिया और सिलाई बिनाई का भी कुछ जुगाड़ कर दिया सीखने का। दोसर साइंज पर दादा के अले ई खबर मिल गेलक कि भौजी रूस के खाटी ले ले सुतल है। कहता है जब शाम को दादा भैया आता है तो उसे यह न्यूज मिल जाता है कि भौजी जो है रूस फूल के, मतलब गुस्सा के खाटिया पर लेटी हुई है। मतलब ये समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसके देवर ने उसे डांटा हुआ है, लेखक ने। दादा के हकाय के सब इतिहास कह लो तो क्या होता है, ये भैया को अपना बुलाता है और अपना सब इतिहास कहता है और भौजी के अज्ञानी ढंढज के उकट रख दे लो। और भौजी का जो ये अज्ञानपना है वो सब कुछ यहाँ पर उकट के, मतलब बोल के रख दिया। दादो तनी खमैस गेलक ई बात पर कि आज दुनियाएं आगू की उस सबले हीन है। दादा भी भैया भी इस बात से मतलब चुपचाप हो जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है। वो सोचने लगता है आज दुनिया का सब आगे है और हम ही सबसे पीछे हैं, हम ही सबसे हीन है। आज दुनिया कते आगू बढ़ गए और पढ़ल लिखल सगरे माइन होवे है। कहता आज दुनिया जो है कितना आगे बढ़ गया है और पढ़े लिखे का सब जगह मान होता है, इज्जत होता है। सेले आज जरूरी हो गलक पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जनी। इसीलिए आज जरूरी हो गया है पढ़ा लिखा लड़का लड़की, बच्चे बच्चियां और पढ़ी लिखी औरत वाइफ, जेकर से घर परिवार भी आगू बढ़ तक, जिससे कि घर परिवार भी आगे बढ़ेगा। दादा हमर दने मुंह कर ले रहत। दादा उसके ओर मुंह करके देख रहा है। आज तोर विचार बड़ा नीक विचार है, इकरा अपनौले घार इंजोर हो जाए तक। दादा उसको बोलता है भैया कि आज तुम्हारा विचार जो है बहुत अच्छा विचार है, इसको अगर कोई अपनाता है तो पूरा घर क्या होगा, इंजोर हो जाएगा, लाइट से भर जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। अच्छा जो तनी भौजी के समझाए दी, अच्छा जाओ थोड़ा सा भौजी को समझा दो, अजवायर रहल से कोनो काम नहीं है उसरते। कहता है अच्छा जाओ थोड़ा सा भौजी को समझा दो, ऐसे ही बैठे रहेगी तो कोई काम नहीं होगा। हम तो हाथ मुंह काट हो गेल रहे, हम तो हाथ मुंह काट हो गेल रहे, मतलब उसका तो हाथ मुंह क्या होता है, काट हो गया था, कुछ बोल नहीं रहा था। मुदा भौजी घंटे भर में हमर नजीक आय के बड़ी प्रेम से कहलत ए बाबू एहो बाबू। लेकिन घंटे भर के अंदर भौजी उसके नज़दीक आती है और बोलती है एहो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है, बस इतने बतियाए पारला कि आँख से लोरे बहे लागल। कहता है बस इतना ही वो बोल पाती है कि उसके आंख से आंसू जाने लगता है। उसको अपनी गलती पर का एहसास हो जाता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और इतने 10-10 बच्चे हो गए, उसका ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, सबका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। तो इसको इस गलती का एहसास होता है और वो रोने लगती है। तो यह रहा कि अजवायर भौजी के बेडाइल चेंगा। तो ये 4 कहानियों को हमने देखा। इससे रिलेटेड जब सोंद माटी कर लेंगे तो इसके MCQ लाएंगे, इसके प्रकाशक कौन है, सब कुछ हमने देखा है। अब 3 कहानियां बची हैं सोंद माटी कहानी संग्रह में, वह हम आज अपलोड नहीं करेंगे, कल अपलोड करेंगे और आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात आपको बताते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको इस कदर पढ़ा रहे हैं, आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, हम भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।